बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स बच्चों आपके जारी हैं। पिछला लेक्चर जिन्होंने लिया है तो उनके लिए बच्चे फिर आगे ये कंटिन्यू है हमारा, उसी से अगला ये लेक्चर है, उसी से रिलेटेड है। हम बच्चों एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके चैप्टर 1 की थ्योरी हम माशाल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। हमने अभी जो लास्ट पोर्शन था थ्योरी का डायमेंशनल एनालिसिस, उसके हमने बच्चों न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस पहले फ़िलहाल करने हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, ताकि फ्रेश है, अभी जारी है। अभी लास्ट टॉपिक था चैप्टर का, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें जब हम दोहराएंगे, बार बार उसी तरह के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बहुत क्लियर होगा। तो ये आप साथ साथ अगर समझ के देख रहे हैं तो उम्मीद है कि ऐसा हुआ भी होगा इंशाल्लाह, और होगा भी। कंटिन्यू रखते हैं जी। हमारा बच्चों अभी जो पीछे हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था, अभी वो न्यूमेरिकल नंबर 6 हमने मुकम्मल कर लिया था। ये अभी आपको याद होगा, पिछला लेक्चर अगर आपने लिया है और से देखा तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। 9th न्यूमेरिकल बच्चों अगला है। हम डायमेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 7वां 8वां पहले कर लिया था, 10वां फिर कर लिया था, 6ठा कर लिया था। अब बच्चों 9th है जो इस सिलसिले का है, तो टोटल ये पाँचों के पाँचों फिनिश हो जाएंगे न्यूमेरिकल फिर ये 9th करने से। 9th जो है बच्चों देखें क्या देख रहे हैं आप, क्या करना है। शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। मशहूर आइंस्टाइन इक्वेशन, ये E = mc² कहीं ना कहीं पहले भी देख रखी है बच्चों आपने। साबित ये करना है कि ये डायमेंशन के लिहाज से कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब पूरा उतरना, ओबे करना। तो ये इक्वेशन डायमेंशंस को ओबे करती है। ये बच्चों नया कुछ भी नई बात नहीं करने लगे, कोई नया काम नहीं है, ये बिल्कुल वही स्टेप्स हैं। आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से बहुत ही अच्छी सहूलत है। आप फ़ौरन ये वाला पिछला लेक्चर आप दोबारा से देख सकते हैं। जो बच्चों हमने जो स्टेप्स ये न्यूमेरिकल नंबर 7 में किए थे, फॉर चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन या फार्मूला, बिल्कुल वही स्टेप्स उसी तरह के अब दोहराने लगे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 9 के लिए। एक इक्वेशन गिवन थी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन अलग से चेक कर ली थी, और यहाँ राइट हैंड साइड की अलग से, और साबित हुआ था कि दोनों सेम है। तो कह दिया था ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। बिल्कुल वही काम यहाँ करने लगे हैं। डायमेंशनली करेक्ट कह दें या डायमेंशनली कंसिस्टेंट कह दें, एक ही बात है। शुरू करते हैं E = mc² को चेक करने लगे हैं। जब किसी फार्मूले को चेक करना है, फिजिक्स के फार्मूले को या इक्वेशन को, तो क्या करना है। चेक करते हुए क्या करना है, हमने ये दिखाना है कि उस फार्मूले की क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर है राइट हैंड साइड की डायमेंशन के या नहीं। अगर तो है फिर तो सेटिस्फाइड, फिर तो फार्मूला ठीक है। इसका मतलब डायमेंशन के लिहाज से ठीक है। और अगर वो ना आई बराबर तो फिर क्या देंगे जी, डायमेंशन के लिहाज से तो ये फार्मूला ठीक नहीं बनता। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 9 हम स्टेटमेंट देख चुके हैं। E = mc² इक्वेशन थी बच्चे, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या छोड़ा हमने। और ये अब स्टेप्स मैंने कहा बिल्कुल वैसे हैं जैसे वो जो न्यूमेरिकल नंबर 7 था, और जैसे मैंने कहा कि वो आप चाहें तो दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं, आपके पास मौजूद है, और उसी तरह के ये स्टेप्स हैं। तो चेक करना है, जब डिराइव नहीं करना। अब डिराइव नहीं, हमने देख लिया हुआ है। जो न्यूमेरिकल नंबर हमने 8 और 10 किया था, और जो एग्जाम्पल नंबर 5 हमने कर ली थी, उसमें तो हमने डिराइव किए थे फार्मूले, या डिराइव करने सीखे थे। यहाँ चेक करना है। ये 2 यूजेस हैं डायमेंशंस के, उनमें से पहला यूज़ है चेक करना किसी इक्वेशन को, दूसरा यूज़ है डिराइव करना फार्मूला। तो हम दोनों की ही एप्लीकेशंस अब देख चुके हुए हैं, और एक और मजीद एप्लीकेशन सामने है। तो कर रहे थे जी हम इसको, हमने बच्चों पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखनी है। E है एनर्जी, यहाँ पे आपको पता है, पहले तो ये पता हो। E यहाँ एनर्जी है, M यहाँ मैस है, और C बच्चों यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। C याद रहे, स्पीड ऑफ लाइट है। लेफ्ट हैंड साइड है जी एनर्जी है, उसकी डायमेंशन निकालें। वी नो दैट। अब ये पिछले लेक्चरों में 2-3 लेक्चर पीछे हमने बात कर ली थी, आप फिर से देख सकते हैं उसको। एनर्जी की चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, उनकी सेम आती है डायमेंशन, और वर्क की भी वही आती है। जो एनर्जी की वही वर्क की है, पता है। तो हम जब एनर्जी का असल में एनर्जी का बच्चों अपना कोई खास फार्मूला नहीं है। एनर्जी का कोई फार्मूला नहीं है। एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स का है। काइनेटिक एनर्जी का अलग है, 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी का अपना है, mgh। तो हम एक जनरल बात करें एनर्जी के लिए, तो वो हम कह सकते हैं कि एनर्जी की वही होती है डायमेंशन जो वर्क की है। तो वर्क की निकाल लें, वही एनर्जी की है। यही यहाँ करना है, यह हिस्सा है इस न्यूमेरिकल का। तो एनर्जी की डायमेंशन वही जो वर्क की है, और वर्क का फार्मूला आपको जाना पहचाना F × S। बस फिर
एफ है, एफ इजिकल टू एम में, पीछे भी बात अभी हुई थी पिछले लेक्चर में। एस फासला वैसे लिख दिया और फिर डायमेंशन लिखनी शुरू कर दी। एम है मैस तो कैपिटल एम उसकी डायमेंशन, एक्सेलरेशन है LT-2 बड़ी दफ़ा कर चुके हैं बात। एस फासला है तो लेंथ एल है हो गई। ये एल 2 दफ़ा था तो बच्चों LHS की लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एनर्जी की डायमेंशन निकल आई ML2T-2। अब हम करने लगे हैं इसकी राइट हैंड साइड की। नाउ राइट हैंड साइड की डायमेंशन वो है जी MC², m की डायमेंशन इंटू c का स्क्वायर। m तो मैस है, c बच्चों स्पीड ऑफ लाइट है, याद रहे फिर से, मतलब स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है या किसी भी चीज़ की स्पीड है, ये स्पीड है, उसका स्क्वायर है, फिर स्पीड का स्क्वायर हो गया। मैस की कैपिटल M, स्पीड की जनाब पीछे हमने शुरू में ही कर दी थी और पहली मिसाल ही इसकी दी थी डायमेंशंस में, LT इनवर्स या l की पावर 1 कह सकते हैं इंटू t इनवर्स, क्योंकि स्पीड की फिर दोहरा दूँ यूनिट है मीटर पर सेकेंड, लेंथ ओवर टाइम, और उसका स्क्वायर है जी। ये स्क्वायर अप्लाई कर देना है अंदर, l की पावर 1 है तो 2 साथ आया तो l की पावर 2 बन गई, ये -1 इंटू 2 तो -2 बनी t की पावर। अब फिर अगले स्टेप में इकट्ठा कर दिया तो बना ML² t की पावर -2। अब देखना है जी क्या लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आई है, ज़रा देखें तो ये तो आप देख रहे हैं सेम आई है। तो अभी ये लाइनें जो हैं इस सोल्यूशन का हिस्सा हैं इस न्यूमेरिकल का। रिजल्ट क्या रिजल्ट हुआ, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या साबित हुआ, दैट लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर ही है राइट हैंड साइड की डायमेंशन के। हेंस चुनाचे द रिलेशन, ये रिलेशन इज इक्वल टू MC² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, डायमेंशंस पर पूरा उतरा है, डायमेंशंस को ओबे करता है, डायमेंशंस पर कंसिस्टेंट है। न्यूमेरिकल नंबर 9 बच्चों मुकम्मल हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 9 मुकम्मल हुआ और हम पीछे 7 भी कर चुके हैं। 7 और 9 मैंने बताया एक तरह के ही हैं, तो बच्चों कुछ इस तरह की ही मिलती जुलती बातें एग्जाम्पल्स में भी हैं। जल्दी से ज़रा आइए एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 5 हम कर चुके हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम डिटेल से अब पूरा वो प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर हम देख चुके हैं, तो मैं इधर से ही अब सॉल्व है सामने है, मैं इधर से इसकी रीडिंग कर दूं। एग्जांपल नंबर 4 की फार्मूला बच्चों एक दिया है, ये लिखा हुआ है, कहता है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। ये रिलेशन मतलब फार्मूला, एक्सप्रेशन क्या दें या रिलेशन क्या दें, ये फार्मूला है। अगले लाइनों में सिर्फ ये बताया कि यहाँ कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, वेयर v इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव है, कौन सी है, क्या है, इसकी टेंशन नहीं है। उसी तरह जिस तरह यहाँ बस जस्ट बात थी स्पीड की, स्पीड ऑफ लाइट थी या जो भी चीज़ थी, स्पीड है हमारा असल मकसद ये है। तो बस v है जी किसी ट्रांसवर्स वेव की स्पीड ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खिंची हुई तनी हुई कोई रस्सी है जिसमें टेंशन है F। याद रहे बच्चों, याद रखना, टेंशन मतलब फोर्स, टेंशन फोर्स होती है, टेंशन की फोर्स होती है, ये फोर्स है। लेंथ L एंड मैस M, उस रस्सी की, खिंची हुई रस्सी की लेंथ और मैस है। मतलब ये बता दिया कि ये फार्मूला चेक करना है कि डायमेंशन के लिहाज से ठीक है कि नहीं। और इसमें F क्या है, फोर्स है, L क्या है, लेंथ है कोई, M क्या है, कोई मैस है, और V क्या है जी, कोई स्पीड है। बस ये आपका कंसर्न है। बस फिर सोल्यूशन बड़ी ही आपकी जानी पहचानी। पहले क्या करें, डायमेंशन ऑफ LHS ऑफ द इक्वेशन, वो जो इक्वेशन गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन सिंपल है, पूछने की जरूरत नहीं, LT इनवर्स है, क्लियर हो गया। एक तो ये हो गया। आगे है जी डायमेंशन ऑफ RHS ऑफ द इक्वेशन। ये बच्चों RHS है, ये सारे का अंडर रूट है। तो पहले तो ये बताएं कि ये सारे की पावर 1/2, अंडर रूट पता है, पावर 1/2 सब जानते हैं। और अंदर क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन ऑफ लेंथ, वही फोर्स इंटू लेंथ, और बटे में था बच्चों M, बटे में M क्या करना बोला, वो देखें M की पावर -1, बिल्कुल पता है सबको। और फिर दोहराऊँ सारे की पावर 1/2, क्योंकि सारा अंडर रूट था। ठीक हो गया। अगले स्टेप में बच्चों जस्ट वैल्यूज इनकी डायमेंशंस पुट करके और सॉल्व कर लेना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करके फाइनल आंसर निकालना है। फोर्स की डायमेंशन अभी ये देखें, अभी आपके सामने फोर्स F इक्वल टू M में डायमेंशन निकली MLT-2, फोर्स की डायमेंशन MLT का इनवर्स स्क्वायर। ये देखिए फोर्स की जगह M की पावर 1 जैसे कि कह सकते हैं, L T की पावर -2, ये तो फोर्स की आ गई। आगे बच्चों L था, लेंथ है तो सिंपल कैपिटल L उसकी डायमेंशन लिखते हैं। आगे M इनवर्स मैस का इनवर्स है तो उसके सिंबल डायमेंशन की कैपिटल M है, उसका इनवर्स आ गया, और सारे की पावर फिर से वही 1/2। अब सिर्फ इनको सॉल्व करना है। यहाँ एक चीज़ सीधी सॉल्व हो गई, ये M की पावर 1 थी और इधर M इनवर्स था, M इनवर्स से M की पावर 1 कैंसिल, यूं कह दें तब भी ठीक है, या M की पावर 1 इंटू M की पावर -1, ये बनी M की पावर 1 -1, 1 - 1 0 होता है, और M की पावर 0 1 आ जाएगा, मतलब M ख़त्म हो गया। और क्या बचा, L ये था और ये भी L था, बना L², और ये था T की पावर -2,
ये बचा बच्चों एल स्क्वायर और टी की पावर -2, लेकिन अभी भी सारे की पावर वही 1/2 बाहर आ गई। ठीक हो गया। अब ये 1/2 अंदर दोनों पर अप्लाई कर दें। अंदर जब अप्लाई हुई पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये एल का स्क्वायर था इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एल की पावर 1 बची, जो ना भी लिखे 1 तो कोई नहीं। टी की -2 थी इंटू 1/2, 2 से -2 कैंसिल तो -1 बची। सिंपल है, आप इजीली मैथमेटिकली कर सकते हैं। क्या बना एल टी इनवर्स, ये क्या आया है, ये आई है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, जबकि डायमेंशन ऑफ एल एच एस क्या आई थी, वो भी एल टी इनवर्स। अब पूरा सॉल्व किया राइट हैंड साइड को डायमेंशनली, वो भी एल टी इनवर्स। क्या साबित हुआ, सिंस द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर दी सेम, साबित हो गया। फिर डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो वो जो इक्वेशन गिवन थी वो डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसे ही स्टेप अभी पिछले 2 न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं, न्यूमेरिकल 7 और 9 में। 5वीं एग्जाम्पल हम पहले ही कर चुके हैं जी। आगे मैं बढ़ता हूँ तो कुछ इसी तरह की बात है। एग्जाम्पल नंबर 6 में भी डायमेंशंस का कुछ तज़किरा है, ये मैं आपको हवाले के लिए बता दूं। एग्जाम्पल नंबर 6 आप कह सकते हैं उसी तरह किया जैसा न्यूमेरिकल नंबर 6 था। न्यूमेरिकल नंबर 6 की सोल्यूशन फिर से देखिए, ये मेरे सामने भी है। ये न्यूमेरिकल नंबर 6 है, कोई इक्वेशन थी, उसमें कोई कांस्टेंट था ये कैपिटल जी, उसकी यूनिट और डायमेंशन निकालनी थी, जो निकाल ली हमने। कुछ ऐसी ही बच्चों बात यहाँ पर है। यहाँ मैं एक दफ़ा फिर से दोहराऊँ, यहाँ कुछ टर्म्स एग्जाम्पल नंबर 6 में कुछ टर्म्स, कुछ नाम, कुछ लफ्ज़ हैं, उनसे नहीं घबराना कि जी किसकी स्पीड और कौन है और क्या बात है। बस आपने फार्मूला है और उसमें कौन सी क्वांटिटी क्या है, बस ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अपनी टेंशन नहीं लेनी आपकी इस चैप्टर के लिए फ़िलहाल नहीं है। लेकिन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द डायमेंशंस एंड हेंस द एसआई यूनिट्स, डायमेंशन भी एंड हेंस द एसआई यूनिट, यानी डायमेंशन भी निकालिए और डायमेंशन से ही फिर एसआई यूनिट भी निकालिए। डायमेंशन एंड हेंस एसआई यूनिट किसकी हमने निकाली है बच्चों, भी थोड़ी देर पहले भी डायमेंशन से यूनिट निकालें। ये आपको समझाने के लिए मैंने पीछे बताया था वही न्यूमेरिकल 6 में। तो ऐसी ही बातें कुछ यहाँ भी है। इस दफ़ा खुद कह रहा है कि डायमेंशन एंड हेंस एसआई यूनिट किसकी, ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ये क्या है, ईटा, जैसे थीटा, जैसे अल्फा, बीटा, गैमा, ग्रीक लेटर्स हैं, यूनानी ज़बान के हरूफ हैं, तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा इन द रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। ये इक्वेशन है, आगे इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ। ये क्या है, ये क्यों है, स्टोक क्या होता है, इसकी आपकी बच्चों अभी टेंशन नहीं है, ये आपके मसला नहीं है। फॉर द ड्रैग फोर्स एफ, ये ड्रैग फोर्स क्या है, ये सारा कुछ चैप्टर 6 में बाद में हम इंशाल्लाह देखने वाले हैं। फिलहाल जो इधर मसला है बस वो है कि डायमेंशन के लिहाज से ये फार्मूला एनालाइज करना है, बस देखते हैं क्या करना। तो डायमेंशन और यूनिट निकालनी है ईटा की, इस इक्वेशन में से ईटा की डायमेंशन और यूनिट निकालनी है, बस ये है जी मसला। और बाकी चीज़ों का तारफ क्या है, एफ यहाँ फोर्स है, ईटा खुद निकालना है उसकी यूनिट और डायमेंशन। आर यहाँ क्या है, क्या तो कहता है कि फॉर द ड्रैग फोर्स फॉर ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर है जी रेडियस यानी लेंथ है, मूविंग विद वेलोसिटी v। ये सिर्फ सारे फिक्रे का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ क्या है। आर यहाँ रेडियस है, v वेलोसिटी है, एफ फोर्स है। ये 6 और पाई तो बच्चे जस्ट नंबर्स हैं, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, इनकी यूनिट होगी ही नहीं। और डायमेंशनल एनालिसिस में ये न्यूमेरिकल मल्टीपल्स हैं, दे डू नॉट प्ले एनी रोल। याद करें जिन्होंने पिछले लेक्चर लिए हैं और समझ के लिए हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं फिर से जल्दी से याद करवा दूँ, मैंने काइनेटिक एनर्जी की जब डायमेंशन निकाली थी तो वो जो साथ हाफ mv² में 1/2 आ रहा था, तो कहा था कि डायमेंशन लिखते हुए 1/2 नहीं लिखना, क्योंकि न्यूमेरिकल मल्टीपल डू नॉट प्ले एनी रोल इन डायमेंशनल एनालिसिस। यही चलिए बात शुरू करते हैं बच्चों। जिस तरह ये अभी अभी सामने है हवाले के लिए, ये इक्वेशन थी, इसमें m दोनों m1 m2 मैसेज हैं, r फासला है, f फोर्स है, तो g जो है उसकी निकालनी थी डायमेंशन और यूनिट। तो जैसे जो किया था उसी तरह की बात यहाँ करने लगे हैं, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ एक इक्वेशन दी है, उसमें से बाकी चीज़ों का पता है, v और r, v क्या है स्पीड, r लेंथ है, f फोर्स है, ईटा की डायमेंशन निकालनी है। बात शुरू करते हैं जी। सोल्यूशन में कहता है 6 पाई इज ए नंबर, 6 भी नंबर है, पाई भी, पाई वो 22/7 3.14 होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। इज ए नंबर हैविंग नो डायमेंशन, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज की होती है, नंबरों की नहीं। इट इज नॉट अकाउंटेड इन डायमेंशनल एनालिसिस, इसको हम गिनेंगे ही नहीं, शामिल ही नहीं करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में, क्योंकि न्यूमेरिकल मल्टीपल्स, मैं फिर फिक्रा दोहराता हूँ, डू नॉट प्ले एनी रोल इन डायमेंशनल एनालिसिस। चुनाचे इक्वेशन तो ये थी, फार्मूला तो ये था, f = 6 पाई ईटा आर वी, लेकिन ये देखिए तो क्या किया, इक्वेशन तो थी ये f = 6 पाई ईटा आर वी, लेकिन जब डायमेंशन की सिंबल लिखी तो 6 पाई दोनों ही खत्म कर दिए। वजह पीछे अभी फिक्रा पड़ा है
कि ये नंबर हैं, इनको डायमेंशन में नहीं आने हैं, ये आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक हो गया। अब जिसकी पूछी है डायमेंशन और यूनिट ईटा की, उसको अलग कर लें। उसको फिलहाल पहले तो समझिए उधर ही रखा, इधर ही, और आर और वी उधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये उधर जाके फोर्स के नीचे आने हैं। और फिर आप समझिए ईटा को आपने अलग से, ईटा की डायमेंशन हुई फोर्स की डायमेंशन और डिवाइड बाई आर और वी की डायमेंशन, मल्टीप्लाई होकर आपस में आर और वी बटे के नीचे हैं और आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। तो ईटा की डायमेंशन फोर्स डिवाइड बाई आर और वी की डायमेंशन। बस जी, फिर आगे तो काम बड़ा ही सिंपल है, हम अभी बार बार कर चुके हैं। सब्सटीट्यूटिंग, पुट करने से, सब्सटीट्यूट दर्ज करना, पुट करना, किन की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन अभी 2-3 दफ़ा पीछे निकाल चुके हैं। ये है MLT-2 कैसे बनी, F = M में फार्मूला है। एक स्टेप यहाँ बढ़ा सकते हैं, F को पहले M में लिख लें, फिर बटे में R और V लिख लें, फिर ये स्टेप करें तो ज़्यादा अच्छा है, यूँ कर लीजिएगा आप। फोर्स की डायमेंशन लिखी, आर है, लेंथ है, रेडियस उसकी, एल होगी पता है, स्पीड है, LT इनवर्स है, बहुत दफ़ा हो चुकी है। आगे तो सिर्फ इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ये बटे में एक एल था और एक ये बटे के ऊपर एल था, एल से एल तो कैंसिल समझिए हो गया। फिर ये जो नीचे वाला एल है ये ऊपर गया, तो एम अकेला था ऊपर, उसी तरह आ गया। ये नीचे वाला एक एल जो बचा, एक तो एल से एल ये वाले कैंसिल हो गए, ये वाला एल बचा ऊपर गया तो एल इनवर्स बन गया। और यहाँ बच्चों t⁻⁻2 थी, ये नीचे बटे के -1 थी, बटे के नीचे वाली जब ऊपर जाएगी इसके साथ तो +1 बन जानी है, नीचे -1 ऊपर जाके +1। तो t⁻2 ऊपर थी और नीचे से ऊपर गई तो +1, -2 +1 ये बना -1, -2 + +1 ये बना -1। फाइनली m उसी तरह आ गया, L इनवर्स और t⁻⁻1 डायमेंशन मिल गई। और उसने सवाल किया था कि फाइंड डायमेंशंस एंड हेंस दी SI यूनिट्स। तो डायमेंशन जब निकलाई तो एंड हेंस और चुनाचे यानी डायमेंशन से ही निकालिए यूनिट। तो ये देखें 10 दी SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, डायमेंशन से यूनिट कैसे निकली बच्चों, m है, m का मतलब मैस की हुई किलोग्राम। L इनवर्स है, लेंथ का इनवर्स, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का इनवर्स। टाइम का इनवर्स, टाइम की होती है सेकंड, तो सेकंड का इनवर्स। सिंपल, बिल्कुल सिंपल बातें, ये बार बार अभी दोहराई भी जा चुकी हैं, फिर से आ गई। लेकिन जी आपकी 3 एग्जांपल्स बच्चों हमने कर दी हैं, डायमेंशन से रिलेटेड 5 न्यूमेरिकल्स कर दिए हैं। 5 न्यूमेरिकल्स हो चुके हुए हैं, छठे से लेके 10वें तक, छठे से लेके 10वें तक 5 न्यूमेरिकल, और आखिरी वाली 3, 5वीं, चौथी, 5वीं और छठी 3 एग्जाम्पल्स डायमेंशन से रिलेटेड थी, वो हमने बच्चों कर दी हैं। अब डायमेंशन से ही रिलेटेड जल्दी से हम ये 3 लास्ट जो 3 हैं क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है पहले भी मैट्रिक में कर चुके हैं, ये वो हैं जी। ये बच्चों 7वां, 8वां और 9वां ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये डायमेंशन से रिलेटेड हैं, हम इन्हीं को पहले करने लगे हैं। इनमें से जो 8वां है वो पहले देखिएगा, 8वां वो देखिए सामने, 8वां, राइट दी डायमेंशंस ऑफ, क्या लिखा है, नंबर 1 प्रेशर, नंबर 2 डेंसिटी। ये बच्चों मैं जानबूझ के आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आपको पता है मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, आपको आप जानते हैं मैं आपके लिए क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत सी क्वांटिटीज़ की, बल्कि कहीं कल परसों किसी लेक्चर में डेंसिटी की मैंने निकाली भी थी, आपको याद होगा, पीछे मौजूद है वीडियो में। प्रेशर सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं जानबूझ के आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए, आप रट्टा ना लगाएं, आपको खुद पता हो हम भी कर सकते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप करेंगे। ये 8वां तो समझिए हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। पीछे रह गया जी 7वां और 9वां। पहले 7वां देख लें, क्या लिखा है 7वां, डज ए डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। मैं फिर रिपीट करूं, क्या कह रहा है, डज ए डायमेंशनल एनालिसिस, क्या कोई डायमेंशनल एनालिसिस, कोई डायमेंशन की जब आप सोल्यूशन कर रहे होते हैं, कोई डायमेंशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो क्या उसके दौरान गिव एनी इंफॉर्मेशन, क्या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई फार्मूला, एल्जेब्रिक का फार्मूला मतलब ये मैं फौरन दिखा दूँ, ये देखिए, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये फार्मूला जो है टाइम पीरियड का, कांस्टेंट इनटू L/G√, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है फार्मूला, ये फार्मूला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सारे एल्जेब्रिक फार्मूले ही। तो किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी फार्मूले में जो कांस्टेंट आता है, ये रहा ये वाला कांस्टेंट, क्या डायमेंशनल एनालिसिस उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है? ये कुछ खुला हुआ है आपके सामने, अभी पीछे हम जिक्र कर चुके हैं, ये फिक्रे तो पढ़िए, फिर से पढ़िए, ये पहले भी हो चुके हैं। क्या लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस।
हाउएवर इट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। ये बातें पीछे 2-3 दफ़ा हो चुकी हैं। तो सवाल था कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस इस कांस्टेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है? तो क्या पता चला? पता चला कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि कितनी वैल्यू है। तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू, कि क्या वैल्यू है इस कांस्टेंट की, वो तो नहीं बताता। लेकिन बच्चों एक तो ये मिसाल आपके सामने है कुछ इस कांस्टेंट वाली, एक अभी आपके सामने है वो जो न्यूमेरिकल नंबर 6 आप कर चुके हैं। यहाँ जी भी तो बच्चों ये जो जी था ये कांस्टेंट है ही तो है, यही तो है कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका हमें जब डायमेंशनल एनालिसिस किया तो कुछ मिला है हमें जी की वैल्यू तो नहीं मिली 6.67 10⁻⁻11, वो इसकी वैल्यू हमें डायमेंशन से तो नहीं मिली, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिली। लेकिन बच्चों डायमेंशन से कुछ मिला है हमें, डायमेंशनल एनालिसिस से जी की डायमेंशन मिल गई है और डायमेंशनल एनालिसिस से ही जी की यूनिट मिली है। यही बच्चों कुछ और मिसाल और अभी और देखते हैं, अभी की है एग्जांपल। ये यहाँ भी कुछ ईटा था, ईटा जो था उसकी हमें डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशन भी मिली, यूनिट भी मिली। ईटा की वैल्यू तो नहीं लेकिन डायमेंशन और यूनिट। अब फिर 2 बातें हुई। सवाल था कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस से कोई ऐसा कांस्टेंट जो कि किसी अलजेब्रिक फार्मूले में आता है, क्या डायमेंशनल एनालिसिस से उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो पता चला कि 2 बातें हैं फिर। एक तो ये बात है कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं मिलती, और दूसरी बच्चों ये बात है कि मसलन ये कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट और डायमेंशन जरूर मिल गई है। लेकिन फिर फाइनल रिजल्ट फिर क्या हासिल हुआ? रिजल्ट हासिल हुआ कि किसी डायमेंशनल एनालिसिस से किसी फार्मूले के अंदर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन उसकी डायमेंशन या यूनिट अगर हो डायमेंशन या यूनिट तो वो मिलती है। ये बच्चों वो बुक है जो आपको पहले भी दिखाई थी, इसी से आपने न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन MCQ ये आपने करने हैं। तो बोर्ड के पिछले पेपर भी इसमें गिवन है। ये अभी जो हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देख रहे थे, ज़रा देखिए तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। वही क्वेश्चन लिखा, डज ए डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आंसर तो देखिए ज़रा क्या है, यही बातें हमने अभी की भी हैं। मैं पढ़ता हूँ जी, या आप भी पढ़ेंगे, आपके पास बुक है, होनी चाहिए। कहता है डायमेंशनल एनालिसिस डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये मोटा करके लिखा है, अंडरलाइन किया है, आपने भी बच्चों ये पल्ले बांध लेनी है। यही बेहतर तरीका है, जब आंसर लिखना हो तो जो अहम बातें हैं उनको अंडरलाइन करें, उनको बोल्ड करके मोटा करके लिखें। मैं फिर पढ़ता हूँ, कहता है डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैज़ टू बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। वो तजर्बों से मिलती है, वो डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती। बाई डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन फाइंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यूनिट्स और डायमेंशन जरूर निकाल सकते हैं, और वही एग्जांपल दी है जो अभी मैंने, ये नीचे मौजूद है, ये छठा न्यूमेरिकल, ये उसी की बात की। उसने कहा कि मसलन इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में जी था कांस्टेंट, तो कहता है कि वी कैन नॉट फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बट कैन फाइंड इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट और डायमेंशन मिलती है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं। तो यही है जी इसका आंसर। आगे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाला ये करके तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 9th शॉर्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। कोई वेवलेंथ किसी वेव की थी, वो उसकी कहता है स्पीड v पर और उसकी फ्रीक्वेंसी f पर डिपेंड करती है। और नोइंग दैट, ये जानते हुए कि लैम्डा की डायमेंशन l है स्क्वायर ब्रैकेट, v की तो आपको पता ही है स्पीड है l t इनवर्स है, फ्रीक्वेंसी की उसने बता दी t इनवर्स है। ये फर्ज कीजिए नोन है, नोइंग दैट ये आपको पता है तीनों की डायमेंशन। तो फिर डिसाइड, फैसला करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 2 फार्मूले हैं बच्चों, f इज इक्वल टू v लैम्डा, एक ये फार्मूला, और एक है f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब हमने आपके अभी 2, 3, 4 दफ़ा किए हुए स्टेप्स फिर दोबारा दोहराने हैं। पहले इनमें से एक को पहले चेक, इसको पहले चेक कर लें, इसको बाद में, या इसको पहले चेक कर लें, इसको बाद में। चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा नहीं है सही, जबकि लैम्डा की स्पीड की और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस गिवन है। लें जी, यही चीज़ अब हम आपके पास, ये आपके सामने किताब से देखने लगे।
वही नाइन्थ शॉर्ट क्वेश्चन है और आपके जाने पहचाने वही स्टेप्स हैं। सिंपली क्या करना है, किसी फार्मूले की करेक्टनेस चेक करनी है। अभी हम इस तरह के 2 न्यूमेरिकल्स और एटलीस्ट एक एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो मैं जस्ट ऊपर से रीडिंग करूंगा इसकी। ये सारा कुछ आपके सामने जी मौजूद है, ये सारी स्टेटमेंट इसकी मौजूद है, उसी तरह से मैं अभी पढ़ी है मैंने। ये तीनों की डायमेंशन गिवन है, तो डिसाइड करना है कि ये फार्मूला सही है या ये सही है। लें जी, दोनों में से पहले एक उठा लें, इसने ये दूसरा वाला पहले उठाया है, चलें चाहे पहला उठा लें चाहे दूसरा, एक ही बात है, कोई नहीं। पहले उसने कहा जी कि चलिए हम f = v/λ चेक करते हैं, तो उसने लिख दिया कि इट इज़ करेक्ट रिलेशन। क्यों करेक्ट है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो आपके सामने है, ज़रा देखें तो ये वही कुछ है जो हम पहले भी 2-3 दफ़ा कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में, एग्जाम्पल में। ये फार्मूला जी कंसिडर किया, ये फार्मूला पहले टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशन ली। पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ली, वो है फ्रीक्वेंसी, उसकी तो हमें वो स्टेटमेंट में ही गिवन थी, वो तो सीधी डायरेक्ट लिख दी। इक्वेशन नंबर 1 हमने ये लिख दी कि जी लेफ्ट हैंड साइड की तो T इनवर्स है, वो फ्रीक्वेंसी है, उसकी गिवन थी। फिर बच्चों राइट हैंड साइड की डायमेंशन है, राइट हैंड साइड v/λ है, v की और लैम्डा की गिवन है, वो लिख देनी है। v/λ की डायमेंशन, v की LT इनवर्स है डिवाइड बाई L, लैम्डा की L है, वो लिखी हुई है। ये L से एक L कैंसिल हो जाएगा, बचा T इनवर्स, इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ LHS वो भी T इनवर्स है, डायमेंशन ऑफ RHS जब सॉल्व की तो वो भी T इनवर्स है, हो गया साबित। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 रिजल्ट निकल आया कि डायमेंशन ऑफ LHS बराबर है डायमेंशन ऑफ RHS के। हेंस ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला साबित हो गया कि ठीक है। 2 चेक करने थे, एक तो साबित हो गया। ये अब वापस ये वाला देखते हैं। आइए, दूसरा कहता है कि f = v/λ इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है, और उसकी वजाहत बिल्कुल वही स्टेप्स, बिल्कुल वही बातें उसी तरह की। कंसिडर करें जी f = v/λ, पहले उसकी डायमेंशन ऑफ LHS निकालें। f है उसकी तो गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है, T इनवर्स वो लिख दी। फिर डायमेंशन ऑफ RHS, राइट हैंड साइड इस दफा v मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा है, डिवाइड बाई लैम्डा नहीं है, v × लैम्डा, तो v की डायमेंशन LT इनवर्स, लैम्डा की L मल्टीप्लाई हो गई, L × L इस दफा L² बना और साथ आया T इनवर्स। इस दफा राइट हैंड साइड की बच्चों डायमेंशन आई है L² T इनवर्स, जबकि लेफ्ट हैंड साइड की T इनवर्स है। सीधी सी बात है, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 इट इज़ क्लियर दैट f = v/λ इज इनकरेक्ट। यहाँ बेहतर एक फिक्रा इस तरह का लिखते हैं, जैसे ये लिखा, ये एग्जाम जैसे ये इक्वेशन लिखी थी कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू आई थी वहाँ डायमेंशन ऑफ RHS के, तो यहाँ पहले एक लिख दें कि फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये लिख दें तो अच्छा है, जैसे ये लिखा था इक्वल है, यहाँ लिख दें नॉट इक्वल। हेंस इट इज क्लियर दैट f = v/λ इज इनकरेक्ट। लो जी, 2 फार्मूले पूछे थे, उनमें से एक सही है, क्यों सही है उसकी पूरी डिटेल है, दूसरा गलत है, क्यों गलत है उसकी पूरी डिटेल है। ये भी आपका मुकम्मल हुआ। 3 बच्चों आपके शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए, और ऐसा करते ही आपके जितने भी न्यूमेरिकल या एग्जांपल्स या शॉर्ट क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड थे वो मुकम्मल हुए। और ये तीनों चीज़ें करके बच्चों आपको डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह उम्मीद है और क्लियर होगा, अगर बशर्ते के ध्यान से लेक्चर अपने गौर से देखे हैं, साथ साथ चलते रहे हैं, कुछ खुद भी प्रैक्टिस की है, तब ही फ़ायदा होगा। तो इनको अप्लाई किया हमने डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स को, तो डायमेंशंस के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।